शैम्स। तो आज मैं आपके साथ बात कर रही हूँ आपके इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल के बारे में। तो इकोनॉमिक्स का जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है उसमें बहुत लंबी सी लिस्ट है सीबीएसई ने जो आपको सजेस्ट की है दैट यू कैन चूज फ्रॉम एनी ऑफ दीज टॉपिक्स। आई जस्ट शो यू ऑल्सो क्विकली। वैसे तो आपने बना ही लिया प्रोजेक्ट, सो लाइक दिस इज द बिग लिस्ट ऑफ टॉपिक्स और इसमें एंड में लिखा भी है एनी अदर टॉपिक, मतलब कोई और भी ले सकते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। कहने का मतलब ये है कि हर बच्चे का प्रोजेक्ट अलग अलग हो सकता है, उसने फाइल में अलग अलग तरह का कंटेंट लिखा हो सकता है, सो इट्स वेरी डिफरेंट। इसमें जैसे बिजनेस स्टडीज के प्रैक्टिकल में तो मैंने आपको पूरी लिस्ट दी थी क्वेश्चंस की, दैट दीज कैन बी द प्रोबेबल क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें जो प्रोजेक्ट के नंबर हैं जिसमें से आपको चूज करना है बहुत ही लिमिटेड है, बट इसमें बहुत ज्यादा है। एनी टॉपिक यू कैन चूज, सो द क्वेश्चंस कैन आल्सो बी वेरी डिफरेंट। तो वो आपसे प्राइमरीली तो आपकी प्रोजेक्ट फाइल से ही क्वेश्चंस पूछेंगे। सीबीएसई की गाइडलाइन तो यही है, बट वी नो एग्जामिनर कहीं से और भी बातें इधर उधर की कर सकते हैं, सो दैट्स ओके। तो आपकी प्रोजेक्ट फाइल एक तो कंप्लीट होनी चाहिए, देखने में थोड़ी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। आई थिंक दीज आर द वेरी बेसिक टिप्स जो आपको ऑलरेडी पता है। बहुत ज़्यादा डेकोरेट भी आपको नहीं करना है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम एफर्ट लगता है और उसके कोई एज सच मार्क्स भी नहीं होते, और बहुत बिल्कुल बेकार सी भी नहीं होनी चाहिए आपकी प्रोजेक्ट फाइल। इट शुड लुक प्रेजेंटेबल। चेक होनी चाहिए आपकी प्रोजेक्ट फाइल, और इन एंड आउट आपको पता होना चाहिए आपने उसमें क्या लिखा है। आई होप आपने ही बनाई है अपनी प्रोजेक्ट फाइल। आई नो देर आर सर्टन स्टूडेंट्स जो बाहर से भी बनवा लेते हैं, अपने भाई बहनों से भी बनवा लेते हैं प्रोजेक्ट फाइल। इन एनी केस आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है, इन एंड आउट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जीएसटी पे प्रोजेक्ट बनाया है, तो ऑब्वियसली दे लास्ट यू जीएसटी क्या होता है, कब आया था, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है जीडीपी पे, इकोनॉमी पे। सो क्वेश्चंस लाइक दीज, मतलब आपको आइडिया होता ही है कि इस तरह के क्वेश्चंस वो मेरे प्रोजेक्ट में से पूछ सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, या इन अदर केसेस ऑल्सो वो खुद ही आपसे पूछ सकते हैं, चलो आप बता दो आपको क्या आता है। तो आप कोई अपना एक टॉपिक बता दो अपने सिलेबस में से, एंड दे स्टार्ट यू आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। तो अगर तो आप एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट है जिसको सब कुछ आता है, तो भी आप ये ना कहें कि मुझे सब कुछ आता है कुछ भी पूछ लो। थोड़ा सा शो करें कि yes, I like the entire subject, I like the whole subject, but this particular topic is my favorite. Let's say नेशनल इनकम का यूनिट मेरा फेवरेट है, क्योंकि मुझे बहुत ही रेलिवेंट टू द रियल लाइफ लगता है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। यू कैन से लाइक दैट। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको सच में ज़्यादा कुछ नहीं पता है सब्जेक्ट के बारे में, तो आप एक अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक, तो एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर बना के जाएं अदर देन योर प्रोजेक्ट फाइल। एक वैसे भी आपका कोई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए चैप्टर। ओके, तो ये भी बेसिक है कि आपको ग्रीट करना है अपने एग्जामिनर को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम होगा। बी पोलाइट, कॉन्फिडेंट होना है, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, क्योंकि आपको पता है एग्जामिनर का जो फिर ईगो भी आ सकता है बीच में, तो वो फिर आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपका बिल्कुल मोरल डाउन हो सकता है। सो बी पोलाइट, बी कॉन्फिडेंट, ट्राई टू हैव लाइक एन एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन। जैसे सपोज वो आपसे पूछते हैं आपने ये ही टॉपिक क्यों चूज किया, सपोज। तो लेट्स से आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग का टॉपिक चूज किया, तो आप कह सकते हो कि आई एम रियली पैशनेट अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। इनफैक्ट हमारे घर पे भी एक छोटा सा किचन गार्डन है जहाँ पे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, या फिर आई वांट टू रियली डू दिस लेटर इन माय लाइफ, या फिर मेरे कोई रिलेटिव्स हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंग्स लाइक दैट। तो इससे क्या होता है कि एक एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन हो जाती है, जिससे आपके मार्क्स तो फिर पूरे लग ही जाते हैं। जब आप बोल रहे हैं तो क्लियरली आपको बोलना है, इट शुड बी ऑडिबल, ऐसे अपने मुंह में ही नहीं बोलते रहना कुछ कुछ। बी कॉन्फिडेंट, हैव अ क्लियर स्पीच, जो बोल रहे हो कॉन्फिडेंटली बोलना है। ऑल्सो अगर कोई टॉपिक आपको नहीं आता है, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, तो वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। इधर उधर की बातें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही कि उस दिन आपको अच्छे सुंदर बन के जाना है, प्रेजेंटेबल दिखना है, अपना बेस्ट दिखना है। वैसे तो आप स्कूल ज़्यादा गए ही नहीं हो 11th-12th में, बट प्रैक्टिकल वाइवा के लिए जब जाएंगे तो यू शुड हैव योर ड्रेस शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड एंड आयरन, यू शुड लुक प्रेजेंटेबल, रेडी टू टेक ऑन द वाइवा। ओके, तो ये कुछ बेसिक सी टिप्स हैं, बट बेसिक टिप्स भी कई बार काफ़ी काम में आती हैं।
बस कॉन्फिडेंटली जाएंगे तो पढ़ के जाएंगे प्रोजेक्ट से, मेन तो यही है, तो आपका अच्छा हो जाएगा, 10 on 10 लग जाएंगे। फिर आपके जो सब्जेक्ट टीचर है वो भी साथ में बैठे ही होते हैं, दे ऑल्सो नो हाउ यू आर एज अ स्टूडेंट। तो कॉन्फिडेंटली जाएंगे, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती प्रैक्टिकल या वाइवा, आपको तो एक्सपीरियंस ही है, टर्म 1 का भी तो दिया है आपने। सो ये सिर्फ एक छोटा सा वीडियो था आपको सिर्फ रिमाइंड करवाने के लिए कि इन चीजों का ध्यान रखना, और बहुत ही अच्छा होगा आपका प्रैक्टिकल। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।